राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजलि पहाड़ी ब्लॉग में। जैसा कि देख सकते हैं, मैं अभी हूँ नाग देवता की भूमि पर, नाग देवता के मंदिर में जहाँ पर हमने कल भव्य कलश यात्रा के साथ यहाँ पर देवी भागवत का यहाँ पर शुभारंभ किया था और सभी लोगों का तहे दिल से आभार। सभी ने अपना अमूल्य समय भी दिया था। तो आप लोग भी दूर दराज तक अवश्य आएगा, जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँचेगी, ब्लॉग पहुँचेगा। तो सभी लोग आए हैं और मौसम भी एकदम से मस्त हो रखा है। देख रही हो, बहुत ही सुंदर जगह पर हमारे नाग देवता बसे हैं। आपको मैं दर्शन कराऊंगी, साक्षात यहाँ पर नाग देवता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे का खूबसूरत नज़ारा। कथा सुनिएगा आप लोग भी। तो मिलते हैं आपको आगे। ये देखिए, तो आगे को दिखाते हैं। यहाँ पर अंकल जी बैठे हैं, ये देखिए अंकल जी, बढ़िया ठीक ठाक। हाँ ठीक है, बताइए। तो वहाँ पर दिखाते हैं आपको। तो बहुत बढ़िया माता जी की माता जी ने सबसे पहले जवाब दिया है। माता रानी इनके घर में धन भंडार भरी और ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी प्रेरणा देते रहे। जो हमारे 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनता है। सतयुग 4 युग को मिलाकर चतुर्युगी कहा जाता है। और जब 71 चतुर्युगी हो जाते हैं, हिसाब आप लोग। ये है हमारे व्यास महाराज जी, एक युग राजेश जी, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल से ऊपर है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसकी और इनकी बढ़ती गई आयु, इनको जोड़कर जब 71 चतुर्युगी हो जाते हैं, तब जाके एक मनवंतर बनता है। और उस एक मनवंतर के बाद 71 चतुर्युग होकर 2 मनवंतर, ऐसी जब 14 मनवंतर बनते हैं, तब जाके एक कल्प माना जाता है, जिसमें भगवान का नाग देवता का मंदिर है। यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं पंडित जी। और उस एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन बतलाया गया है। हम कितनी बार जन्म लेकर इधर आ जाओ, इधर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का यहाँ जाओ, एक ही दिन है। यहाँ जाओ ना। और जब ब्रह्मा जी की ये भी पहुंच गए, देखो 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, तब और बढ़िया नारायण बढ़िया। हाँ, एक बार अपनी पलक झपकाते हैं। पहला बैठू नहीं, तो ये आगे बैठ जाओ। आज उसी दुर्दम राजा ने प्रमुख से कहा, ऋषि श्रेष्ठ, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि मेरे घर में जो भी पुत्र की प्राप्ति होगी वह मनवंतर का अधिपति बने। आज प्रमुख से प्रसन्न हुए। ये बम्बई रहते थे, आजकल घर आ गए, बताया इसलिए दिखा रही हूँ आपके मन में यही बम्बैया बाबू कहते हैं इनको, बम्बैया बाबू। मंत्र का अधिपति बने तो आप परमंबा आदि शक्ति राज राजेश्वरी मणिदीप धाम निवासी भगवती की आराधना प्रारंभ कर दें और माँ आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करेगी। प्रमुख मुनि के वचन को सुनकर प्रसन्न ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, आप बतलाइए, देवी की आराधना करनी पड़ेगी। किस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अपने राज्य में संचालन करना पड़ेगा। आज प्रमुख ऋषि ने कहा, हे राजन, आप निश्चल भाव से, श्रद्धा से माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मक स्वरूपा भगवती की निश्चल भाव से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का निरंतर 5 बार श्रवण करें और 5 बार जो भी आपने कथा श्रवण कर ली, उसके बाद आपके घर में ऐसा दिव्य पुत्र पैदा होगा जो उस मनवंतर का अधिपति कहलाएगा। आज प्रमुख ऋषि के आश्वासन से दुर्दम राजा अपने महल में लौट आए और महल में लौटकर आए। जो उनके कुल गुरु थे, उनका नाम था लोमस ऋषि।
लोमस ऋषि एक अनन्य तपस्वी साधक थे। कहा जाता है अगर लोमस ऋषि के छाती से अगर एक बाल भी टूटकर इस धरा पर गिरेगा तो वहां एक ब्रह्मा बदल जाता है। आज उन्हें दिव्य प्राण को यहाँ पर हम लोग बैठे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण अम्मा रोज आओगे? हाँ रोज बंद होई। रोज नाला हाँ रोज अतः अम्मा के सर्वरसो रोज नाला पुण्यं भागवतं अम्मा पहली बार रोज आऊंगी वापस में। पावनं मुक्तिदं वयं मोक्षुणा सदा प्रियं। कहा शास्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। वेदांत शास्त्र सात्विक है, मीमांसा शास्त्र राजसी और न्याय शास्त्र तामस बतलाए गए हैं। और जो मनुष्य अपने जीवन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुन लेता है वह इस कलिकाल के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। डंडा रखना कल से माँ डंडा उसे अपनी शरणागति प्रदान करती है। आज सूर्य कहते हैं मुनियों, बंदरों का आतंक देख रहे हो तगड़े यहाँ भी। मैं अपने को बहुत प्रभावशाली धन्य समझता हूँ कि आप लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाने के संबंध में जो भी प्रश्न किए। अब जो मुख्यतः इस ग्रंथ के 5 लक्षण बतलाए। एकादश्वसनं रसरूपमेव पात्रं विना नहि रसस्तकर्षे या सर्वभूत विषये किल शक्तिरूपा तां सर्वभूत जननीं शरणं गतोऽस्मि। कहने लगे एक बार भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो गए थे। उस समय भगवान योग निद्रा को प्राप्त हो गए थे और ब्रह्मा जी का कोई भी सहायक नहीं था। बंदरों का आतंक देखे तगड़े हो। आज ब्रह्मा जी ने उस परम जगजननी माँ आदिशक्ति की प्रार्थना की और कहा हे माँ मैं आपकी शरण में हूँ, डंडा रखना है, मेरी डंडा। रक्षा करें, मैं आपकी शरणागत काटने आएंगे ना, बिना डंडे के नहीं होगा। और माँ कहने लगी माँ उनके 2 शास्त्र के रूप बतलाए गए हैं जो निर्गुण और सगुण रूप में विद्यमान है। निर्गुण स्वरूप जो है वह दिखाई नहीं देता, सिर्फ आस्था से ही हमें ज्ञात होता है। केवल उसका सगुण रूप ही हमें दिखाई देता है। वह अपने भक्तों पर भुक्ति प्रदान करने वाली है। मैं उस माया का ध्यान कर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आपको श्रवण करा था। यह पुराण अत्यंत पवित्र है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज जी ने इसकी रचना की है, जिसको 12 स्कंदों में विभाजित किया है। 318 अध्याय इसमें है। इस प्रकार व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों, श्लोकों और स्कंदों की संख्या गिनाई और मुख्यतः पुराण के मुख्य 5 लक्षण बताए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वनसो मन्वन्तराणि च वनसानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणं। कहा इस पुराण में 5 मुख्य लक्षण हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित का वर्णन है। मुख्यतः इस पुराण के अंदर 5 लक्षण देवी के विद्यमान हैं। भगवती परमंबा नित्य
शाश्वत है, जो सबका कल्याण करने वाली है। मूल रूप से वह निर्गुण है और सभी तत्वों में स्थित होने के कारण वह सर्वव्यापक बताई गई है। वह निर्विकार है, योग के द्वारा जानी जा सकती है। उस माता की सात्विक, राजस और तामस मुख्यतः 3 शक्तियां बतलाई हैं, जो महासरस्वती रूप में सात्विक है, महालक्ष्मी रूप में राज शक्ति है और महाकाली तामस शक्ति बतलाई गई है। आप कभी वैष्णो मैया के मंदिर जाएंगे ना, वहां जाकर आप माता के पिंडी रूप का दर्शन करेंगे। वहां तीनों शक्तियां एक साथ विराजित हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विद्यमान है। यह उस परम अम्बा की शक्तियां हैं। शास्त्र इन शक्तियों को सर्ग रूप में परिवर्तित कहते हैं। अब इसके पश्चात जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने के लिए माता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवों को उत्पन्न कर लेती है। इनकी आज्ञा के अधीन होकर तीनों देवता निरंतर अपना कार्य करते हैं। इसे प्रतिसर्ग कहा है, अर्थात सूक्ष्म से स्थूल होना, सृष्टि का विस्तार करना प्रतिसर्ग कहलाया है, जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाओं का वंश वर्णन हो, हिरण्यकश्यप, अनन्य दैत्यों की कथा, प्रहलाद, भगवान के भक्त आदि जिनका इसमें चरित्र आता हो, वह वंश वर्णन कहलाता है। और ऐसे ही स्वयंभू आदि 14 मनु का वर्णन इसमें बतलाया गया है। जितने समय तक एक मनु शासन करता है उसे मनवंतर काल कहते हैं। उन मनु के वंशों का वर्णन करना ही वंशानुचरित कहा जाता है। हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार सभी पुराण ऊपर कहे गए इन मुख्यतः 5 लक्षणों से विद्यमान है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मंत्राणि, वंशानुचरित। देखो यहाँ पर मिलाती हूँ आपको, बम्बई से आए हमारे, पता है आपको? अब यही घर बना दिया इन्होंने। बम्बई में कितने साल रहे? मुंबई में बचपन से ही रहा हूँ मैं, हैं? वहीं पे पढ़ाई लिखाई। चला, तबियत ठीक है? 88,000 स्कूल कहने लगे। हाँ, वे पुराण कौन से पढ़ाई लिखाई हैं? की, वहीं से नेवी में ज्वाइन हुआ, वहीं से मर्चेंट नेवी में गया, वहीं से बिजनेस किया, अभी इधर आ गया नहीं, सारे अपने पहाड़ आ गए हैं। उत्तराखंड उस में। दिव्य स्थान में बढ़िया। अब भागवत सुनने आए हैं आज। प्रवेश नहीं हो पाता है। हम लोग कितनी खूबसूरत जगह पर बसे हमारी नाग देवता, देख सकते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन दगड़ियों, बंदरों का आतंक क्या ही बताऊं मैं आपको। जहाँ पर भी ऐसी दिव्य सुगम कथाएं प्रसारित की जाती हैं, 5 अगस्त से है ये, बुधवार दिनांक है। जाता है, क्योंकि वहाँ भगवान त्रिपुरा देवी, देखो दगड़ियों, त्रिपुरा देवी वाला लगा है ये। 5 अगस्त से 12 अगस्त तक है। विद्यमान है। तो मिलते हैं आपको आगे। कोटि प्रणाम करते हैं। बोले जगदम्बे मैया की जय, बोले श्री देवता की जय रक्षा नवगांव। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत लंबा हो जाएगा दगड़ियों, और आप लोग अवश्य कथा सुनना। भागवत में नहीं आए तो कहते हैं जो भागवत में नहीं आ पाता है वो कथा सुनने, वही भागवत में आने के बराबर होता है ना। तो सुनना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, मिलते हैं आपको आगे। धन्यवाद।